हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज हम लोग करने वाले हैं कुछ रिडल्स को सॉल्व। तो काफ़ी टाइम हो गया था रिडल्स को हमने सॉल्व नहीं किया था, तो आज हम कुछ रिडल्स को सॉल्व करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि आज की रिडल्स कैसी जाएंगी। बिकॉज आई रिमेंबर लास्ट वाली मेरी काफ़ी अच्छी रिडल्स गई थी, काफ़ी सारी सही हुई थी। एंड इसके आज हम फिर से देखने वाले हैं कि आज क्या हमारा दिन है कुछ रिडल्स पजल्स को सॉल्व करने का। सो उसको देखते हैं एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज जो हम रिडल्स सॉल्व करने वाले हैं वो है विच पाथ विल मेहुल चूज। सो देखते हैं कि आज की रिडल्स कैसी है और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सुबह के 4 बज रहे थे और मेहुल आराम से सो रहा था। तभी उसके पास एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि एक लैब के अंदर आग लग गई है और लैब के अंदर एक साइंटिस्ट फंसा हुआ है। तो मेहुल डिटेक्टिव है ना, कि वो ये सब भी काम करता है अभी के लोगों को आग से बचाने का। लैब तीसरे फ्लोर पे बनी हुई थी और वहाँ पे बहुत जोरों से आग लगी। सारे काम करता है मेहुल, डिटेक्टिव के साथ सब काम। उसके पास जाता है। सर, मैंने ही आपको कॉल किया था, मैं इस बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड हूँ। अंकल, ये आपको लग गई। सिक्योरिटी गार्ड मेहुल को फोन कर रहा है पुलिस को फोन करने की जगह। वाह, क्या कर रहे थे सर? पुलिस फायर ब्रिगेड किसी को फोन नहीं किया। किसको फोन किया गया है? मेहुल को। मेहुल बचाएगा सबको आग से। मुझे पानी के साथ नीम की गोली खिला दी, इसलिए मैं सो गया था। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब किसी ने जानबूझकर आग लगाई है। अंकल, इस वक्त लैब के अंदर कौन कौन मौजूद है? सर, इस वक्त लैब के अंदर केवल डॉक्टर मनोहर काम कर रहे हैं, लेकिन वो अभी तक बाहर नहीं आए हैं। उनकी जान खतरे में है, इसलिए मैंने आपको कॉल लगाया। मेहुल तुरंत बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पे पहुंच जाता है, लेकिन कुछ पानी बुझाने के लिए आग, कुछ नहीं, सीधा कूद जाने का आग में। आने लगती है। डॉक्टर मनोहर, आप कहाँ पर हैं? मैं आपको बचाने आया हूँ। वाह, वो बाहर आ सकता होता तो कब का आ गया था। अरे 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 अरे। मुझे कैसे भी करके लैब के अंदर जाना होगा। डॉक्टर मनोहर की जान खतरे में है। मेहुल को सामने 3 रास्ते दिखाई देते हैं जिससे वो लैब के अंदर जा सकता है। लॉजिकल आदमी क्या बता सकते हैं मेहुल तीनों में से कौन सा रास्ता ले सकता है? सोचिए सोचिए। ऑब्वियसली सी वाला, क्योंकि उधर फायर कंपेयर टू बाकी दो में कम है। बी तो बहुत आग में। पहले वाले दरवाजे पे आग बिल्कुल बीचों बीच चल रही है, मतलब ना तो मेहुल नीचे से जा सकता है और ना ही ऊपर से जा सकता है। दूसरे रास्ते पे आग बहुत ही तेज लग रही है। हाँ, और तो आग सी ने पूरे हुआ ना। दरवाजे को कवर कर लिया है। लेकिन हाँ तीसरे दरवाजे को ध्यान से देखिए, आग केवल ऊपर की तरफ है, मतलब नीचे से हाँ, जाया वही जा सकता उधर है। बहुत कम आग मेहुल थी। के बाजू में एक स्केटबोर्ड पड़ी हुई थी। स्केट बोर्ड से जाएगा। फायर ब्रिगेड क्यों नहीं बुला रहा है कोई इंसान? लेकिन लैब के अंदर भयंकर आग लगी हुई थी। यहाँ तो बहुत भयंकर आग लगी हुई है। अगर मैं अंदर गया तो मेरी भी जान खतरे में हो सकती है। लेकिन जो घुस चुका है अब क्या बोल रहा है कि अब मैं अंदर गया तो मेरी जान खतरे में आएगी। तभी अचानक लैब के अंदर धमाके होने लगते हैं। आग केमिकल तक पहुंच चुकी थी तो धमाके बढ़ जाते हैं। मेहुल तेजी से स्केटबोर्ड चलाता है और लैब के बाहर आ जाता है। लैब के अंदर एक के बाद एक धमाके बढ़ते जा रहे थे। वहाँ फायर ब्रिगेड भी आ जाती है। फाइनली में आग बुझा देती है। पता नहीं डॉक्टर मनोहर के साथ क्या हुआ होगा। मेहुल तुरंत लैब के अंदर जाता है, लेकिन सारी लैब जल चुकी थी और डॉक्टर मनोहर की डेथ हो गई थी। मेहुल डॉक्टर मनोहर की डेड बॉडी को अच्छी तरह से चेक करता है। ये भी अब मेहुल ही करेगा। मेरी आंखों के सामने डॉक्टर मनोहर जलकर मर गए। आज पहेलियाँ आएंगी क्या है? थोड़ी देर बाद उस बिल्डिंग का पहेलियाँ है ना, तो पहेली नहीं आ रही। वेयर इज द पहेली? सर, मुझे नहीं पता सर, केवल गिने-चुने लोगों को ही पता था कि डॉक्टर मनोहर सुबह-सुबह लैब के अंदर आते हैं। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब कोई को पता था कि डॉक्टर मनोहर सुबह के 4 बजे लैब के अंदर अपना काम कर रहे होंगे, इसलिए उसने लैब में आग लगा दी। मेहुल सीसीटीवी फुटेजेस चेक करता है। आग लगने के बाद कैमरा जल चुका था, इसलिए उसके बाद के फुटेजेस अवेलेबल नहीं थे। लेकिन ठीक 4 बजे जब मनोहर लैब के अंदर आए थे, उसका एक सीसीटीवी फुटेज मेहुल को मिल जाता है। इसके बाद मेहुल कल के फुटेजेस चेक करता है तो वहाँ मेहुल को एक क्लू मिल जाता है। क्या आप इन दोनों फुटेजेस को देख के बता सकते हैं मेहुल को क्या क्लू मिल गया? सोचिए सोचिए। हाँ, सो बेसिकली वो जो आग बुझाने का फायर एक्सटिंग्विशर है वो कल तक था, लेकिन आज किसी ने गायब कर दिया ताकि वो कोई आग बुझा ना पाए। बेसिकली यही है ऑब्वियसली। इसको ध्यान से देखिए, कल रात तक लैब के अंदर दीवार पर एंटी फायर वाला स्वेटर रखा हुआ था। वही लेकिन आज सुबह 4 बजे वाले फुटेज में वो नहीं है। इसका मतलब खुद ने जानबूझकर स्वेटर हटा दिया ताकि डॉक्टर मनोहर किसी भी तरह आग पर काबू न पा सके। लेकिन डॉक्टर मनोहर ने आग लगने के बाद भागने की कोशिश भी नहीं की। वो लैब के अंदर ही क्यों फंस गए? अपने सवालों का जवाब जानने के लिए मेहुल लैब के अंदर तलाशी लेने लगता है। काफी देर तक छानबीन करने के बाद मेहुल समझ जाता है
कि आग लगने के बाद डॉक्टर मनोहर लैब से बाहर क्यों नहीं भागा था? लॉजिकल आदमी, क्या आप ध्यान से सारी चीजों को ऑब्जर्व करके ये बता सकते हैं? सोचिए सोचिए। हाँ, तो बेसिकली उसको बांधा हुआ है, वहाँ पर ताला है, चेन है, तो उसको बांध दिया होगा पहले आग लगाने ध्यान से से पहले। देखिए, टेबल के नीचे लोहे की जंजीर और एक ताला पड़ा हुआ है। इसका मतलब खूनी ने डॉक्टर मनोहर का हाथ ब्लॉक कर दिया होगा, इसलिए वो लैब से भाग नहीं पाए। और जब उनकी बॉडी पूरी तरह से जल गई तो लोहे की जंजीर अपने आप बॉडी से अलग हो गई। मेहुल डॉक्टर मनोहर की डेड बॉडी लेकर बिल्डिंग से बाहर आ जाता है और वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड और मैनेजर से कहता है, जब तक इसकी छानबीन पूरी नहीं हो जाती बिल्डिंग के अंदर कोई नहीं जाएगा और तुम लोग सब यहीं पे रहोगे। इसके बाद मेहुल मनोहर की डेड बॉडी लेकर संजना की लैब में पहुंच जाता है। सुबह के 6 बज चुके थे। सिक्योरिटी के लिए दरवाजा अरे ये संजना के लैब में हर बार कोई ना कोई ऐसा बकवास सा पासवर्ड क्यों होता है जो हमें सॉल्व करना होता है? इन चारों बटन पे मुझे बताओ कौन सी बटन ऑन वन आउट है? ध्यान से सोचना लॉजिकल आदमी। देखो देखो, इसमें ऑब्वियसली बाकी सारी चीज़ें ब्लू है और वाइट कार है, तो आई थिंक वाइट कार होनी चाहिए, बट इसका आंसर कुछ भी हो सकता है। लॉजिकली वाइट कार होनी चाहिए। बाकी तीनों ब्लू कलर के हैं। हाँ, फोन नंबर की बटन वरना मुझे लग रहा था कि कुछ भी हो सकता है इसका आंसर। बॉडी को लैब के अंदर रखकर डॉक्टर संजना के लिए एक वॉइस मैसेज छोड़ देता है और वहां से निकल जाता है। मेहुल तुरंत उसी बिल्डिंग में वापस पहुंच जाता है जहां लैब के अंदर आग लगी थी। मेहुल सबसे पहले भाग के मैनेजर से पूछताछ करता है। मैनेजर, मुझे सच सच बताओ, क्या डॉक्टर मनोहर का किसी के साथ झगड़ा हुआ था? सर, डॉक्टर मनोहर बहुत ही अच्छे इंसान थे, उनका कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन पिछले 4-5 दिनों से उनका एक दोस्त अक्सर उनसे मिलने आता है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे उस आदमी की फोटो चाहिए। मैनेजर अपने लैपटॉप से उस आदमी का फोटो दिखाता है। मैनेजर फोटो रख के बैठा था, तुरंत से टचक। तुरंत सोनिया को वो फोटो भेज देता है। कौन सोनिया? मेहुल के पास सोनिया का कॉल आ जाता है। वो बताती है कि आदमी का नाम रमेश है, वो एक दूसरे शहर में जाना माना बिजनेसमैन है और उसके पास दवाइयाँ बनाने वाली फैक्ट्रीज भी है। सभी लोग उसे रमेश दादा के नाम से बुलाते हैं। लगता है रमेश दादा से पूछताछ करने के लिए दूसरे शहर जाना ही होगा। मेहुल तुरंत अपनी कार से शहर के लिए निकल पड़ता है। मेहुल के शहर से रमेश दादा के शहर तक जाने के लिए 3 रास्ते थे। पहला रास्ता मेन हाईवे से होकर जाता है, लेकिन रास्ता काफी लंबा है। दूसरा रास्ता एक तालाब के बगल से होकर जाता है, ये सबसे शॉर्टकट रास्ता है। Okay. तालाब में बहुत सारे क्रोकोडाइल्स रहते हैं जो अक्सर ट्रक पे आके बैठ जाते हैं। तीसरा रास्ता जंगल से होकर जाता है, लेकिन इस समय जंगल में बहुत सारे डाकू रहते हैं। लॉजिकल आदमी, क्या बता सकते हैं कौन सा रास्ता मेहुल ले सकता है? सोचिए सोचिए। लेना तो उससे हाईवे ही चाहिए, पर वो लेगा हाईवे नहीं, वो आई थिंक सी लेगा। वैसे तो जंगल वाला रास्ता मेहुल बिल्कुल नहीं लेगा, क्योंकि वहाँ डाकू है और इस समय वो एक दूसरे केस में है। अलग लफड़े में क्यों पड़ना चाहेगा? पहला रास्ता भी good है, लेकिन दूसरा रास्ता तो शॉर्टकट है और मेहुल ने इस वक्त स्वेटर पहन रखा है, मतलब बाहर बहुत ठंडी होगी और इतनी ठंडी में सुबह सुबह क्रोकोडाइल तालाब के बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि सुबह सुबह तालाब का पानी गर्म रहता है। इतना मैं सोच नहीं पाई कि मेहुल ने स्वेटर पहन रखा है तो सर्दी होगी। मैं बड़ा ही पानी के अंदर होंगे। बेसिक सोचा मैंने। आई एम सॉरी। वाले रास्ते से दूसरे शहर में पहुंच जाता है। मेहुल दूसरे शहर में जाते ही सबसे पहले रमेश दादा की दवाई वाली फैक्ट्री में पहुंच जाता है। Okay. फैक्ट्री के बाहर अपनी गाड़ी खड़ी कर देता है और अपने कपड़े बदल लेता है ताकि कोई उसे पहचान ना सके। फैक्ट्री के अंदर जाने लगता है तो फैक्ट्री के बाहर 2 बॉडीगार्ड खड़े हुए थे। वो उसे रोक लेते हैं। मैं रमेश दादा का आदमी हूँ, मुझे रमेश दादा ने भेजा है। रमेश दादा का नाम सुनते ही सिक्योरिटी गार्ड में उनको फैक्ट्री के अंदर एंट्री दे देते हैं। वाह, बिना कुछ चेक किए कुछ। जाता है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब रमेश दादा डुप्लीकेट दवाइयाँ बनाकर बेचता है। मेहुल आराम से फैक्ट्री के बाहर आ जाता है और फिर रमेश दादा को कॉल करता है। नंबर किधर से आया? तुम्हारी फैक्ट्री के बाहर खड़ा हुआ हूँ। 10 मिनट के अंदर रमेश दादा फैक्ट्री के बाहर पहुंच जाता है। मेहुल उसे पकड़ लेता है और पुलिस को कॉल कर देता है। पुलिस फैक्ट्री पे छापा भी मार देती है। रमेश दादा, सच सच बताओ, तुम डॉक्टर मनोहर से मिलने क्यों गए थे? तो रमेश दादा बताता है कि डॉक्टर मनोहर के पास एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला था जिसकी मदद से बहुत ही कम लागत में डुप्लीकेट दवाइयाँ तैयार की जा सकती थी और उन दवाइयों की कीमत मार्केट में लाखों में होती थी, लेकिन डॉक्टर मनोहर ने वो फॉर्मूला उसे नहीं दिया, इसलिए उसने लैब के अंदर आग लगवा दी। रमेश दादा, तुमने ज्यादा पैसे कमाने के लालच में डॉक्टर मनोहर का मर्डर कर दिया है। जेल में बैठकर डुप्लीकेट दवाइयाँ बनाते रहना। सो हमने आई थिंक काफ़ी कुछ गैस कर लिया था। इसमें बहुत लंबी स्टोरी थी, ऐसे पहेलियाँ थोड़ी कम थी, बट जितनी थी उतनी ऑलमोस्ट हमने गैस कर ली। एक गलत गई है आई थिंक, बस एक ही गलत गई है, तो उतना हम चला लेंगे, उतना हमें प्रॉब्लम नहीं है एक गलत होने से। ठीक है, तो एक गलत हुआ है, बाकी सब सही हुआ है। एंड हमने एक चीज़ देख ली कि इसकी एंडिंग CID जैसी थी।
तो मुझे तो ऐसा लगा कि जो एंड था वो थोड़ा बहुत सीआईडी से जैसे इंस्पायर्ड था, ठीक है, इंस्पायर्ड था सीआईडी से। बट हाँ ठीक है, बहुत ही शॉर्ट स्टोरी नहीं पजल थी। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।